ताबड़तोड़ दौरा करने वाले सीएम योगी, उनका मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। 10:35 पर गोरखपुर हेलीपैड वो पहुंचेंगे। उसके बाद खबर यह है कि 11:20 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी, उसके बाद 11:55 मछली शहर जौनपुर वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 12 बजे NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबर यह है कि 1:10 पर मछली शहर हेलीपैड वापस आएंगे और उसके बाद 1:30 बजे अतरेला टोल प्लाजा मिर्जापुर पहुंचेंगे। 2 बजे का वक्त है। NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 2:30 बजे अतरेला टोल प्लाजा हेलीपैड वो पहुंचेंगे। 2:45 का वक्त है। बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड वाराणसी पहुंचने वाले हैं। खबर यह है 3:10 पर सर्किट हाउस वाराणसी पहुंचेंगे, जानकारी आपको दे रहे हैं। और फिर 3:15 बजे पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद 4:15 बजे का वक्त है। सर्किट हाउस से निरीक्षण वो करेंगे। सर्किट हाउस से निरीक्षण करने की तस्वीरें भी सामने आएंगी। उसके बाद खबर यह है कि शाम को 5:05 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे और फिर 5:40 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंच जाएंगे। 6:05 पर खबर यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम होना है, उसमें भी शरीक होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहा वो तफसील से हमने जानकारी आपको दी। दरअसल जौनपुर को आज सीएम योगी बड़ी सौगात देने वाले हैं। यहाँ सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 1500 करोड़ की सौगात देंगे। इनमें कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण होना है। इस पूरे कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ जनसभा का कार्यक्रम भी रखा गया है। एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कौन कौन सी सौगातें मिल रही हैं वो भी जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं। आखिर जौनपुर को आज क्या मिलने वाला है, देखिए क्या कुछ मिलेगा, जानकारी ये देखिए। 1500 करोड़ की सौगात, भदोही से जौनपुर मार्ग का चौड़ीकरण की सौगात भी मिलेगी। 396 करोड़ की लागत से मछली शहर से भदोही मार्ग का चौड़ीकरण होगा। 700 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे पर मेजर ब्रिज के निर्माण को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो तमाम सौगातें आज मिलने वाली हैं। पूर्वांचल पर सौगातों की बौछार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं 396 करोड़ में भदोही जौनपुर मार्ग का चौड़ीकरण होना है और साथ ही साथ 700 करोड़ की अलग से तैयारी है, अलग से योजनाएं चल रही हैं। जौनपुर को कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 1500 करोड़ की सौगात आज मिलने वाली है। जौनपुर के मछली शहर में कार्यक्रम रखा गया है। एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। अब जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कहते हैं वो भी अपने आप में अहम है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और इसीलिए युद्ध स्तर पर यह कोशिश हो रही है कि अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों को बताया जाए कि सरकार काम कर रही है, बेहतरीन काम वहां पर हो रहे हैं। विकास के लिहाज से वो यूपी की योगी सरकार हो क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी के नेतृत्व में ही लड़ रही है और इसीलिए अहम हो जाता है कि वहां पर बताया जाएगा योगी सरकार ने किस तरीके से काम किया है। अब इसी पर वाराणसी से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी नीतीश पांडे। क्या जानकारी है, अभी क्या तस्वीरों देख पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश, कैसी तैयारी वहां पर सीएम के आगमन को लेकर, क्या कुछ वहां पर होना है, जरा विस्तार से आप बताएं। आज दिन के लगभग 5.25 घंटे जो सीएम है वो पूर्वांचल में रहेंगे। पूर्वांचल के 3 जिलों का तूफानी दौरा और इसके साथ ही न सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी बल्कि पूरे पूर्वांचल में तैयारियां किस तरह की हैं इसको भी जांचा परखा जाएगा। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि जौनपुर के लिए जिस तरह से 1500 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं परियोजनाओं की सौगात जौनपुर जनपदों को दी जा रही है, ये कितनी ज़रूरी है। जौनपुर जनपद जो कि कहा जाता था कि यहाँ पर आबादी जरूर है लेकिन गढ़ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का है। पिछले दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर यात्रा निकाली, यात्रा का प्रभाव भी देखने को मिला, काफी भीड़ दिखाई दी। ऐसे में जौनपुर में योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देना भी जरूरी हो जाता है जो कि आने वाले चुनाव के लिए काफी अहम है। लेकिन इसमें जौनपुर का विकास भी छिपा हुआ है। जब जौनपुर में सड़कों का निर्माण होगा,
जब जौनपुर की मलहनी, जो कि मलहनी विधानसभा सीट, अभी पिछले अगर बात करें उपचुनाव में तो जिस तरह से मलहनी विधानसभा सीट के नतीजे सामने आए, तो उस स्थिति में हमने भी कवर किया था और वहां पर जिस तरह से सड़कें खराब दिखी थी, ऐसी स्थिति में सड़कों का तोहफा निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में बीजेपी को एक मत के हिसाब से लाभ देने वाला सिद्ध होगा। इसके साथ ही अन्य जो परियोजनाएं हैं वो जौनपुर के विकास के लिए काफी ही नहीं बल्कि ये कहें कि बहुत जरूरी है। अब ये परियोजनाएं जब जौनपुर जनपद को मिलेगी तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में एक बड़ा असर दिखाई देगा। बात करें मिर्जापुर जनपद की तो जिस तरह से वहां पर 143 किलोमीटर के एनएच का वो जो वहां पर आज वहां पे सौगात मिलने वाली है मिर्जापुर जनपद में, वहां के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जब जो मिर्जापुर जनपद जो कि कहा जाता है काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज, इन तीनों को जोड़ के और जब ये सारी चीज़ें सड़कों से जुड़ेंगी तो आने वाले समय में वहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण वहाँ पर चल रहा है, तो आने वाले दिनों में मिर्जापुर जनपद भी ऊंचाइयों को छुएगा। इसके लिए भी ज़्यादा जरूरी है सीएम का वहाँ पर दौरा। और काशी की बात करें तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं 23 तारीख को, तो प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र यहाँ पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे, उनकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि उनके आगमन की तैयारियों में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई चूक न रह जाए। इसलिए पूरी तरह से अधिकारी तैयार रहे तो सर्किट हाउस में पहुंचेंगे, यहाँ पर बैठक करेंगे और बैठक करने के साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो आज तूफानी दौरा तैयारियों के मद्देनज़र, योजनाओं के मद्देनज़र और आने वाले चुनाव के मद्देनज़र सबको सीएम का इंतजार है। अगर बनारस की बात करें तो यहाँ पर अधिकारी पूरी रात तैयारियों को लेकर काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी तैयारियों को लेकर काफ़ी कहे कि संजीदा रहते हैं। हर एक तैयारी को खुद जाते हैं, खुद जांचते हैं, खुद परखते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसे लेकर जो अधिकारी भी हैं वो भी पूरी रात तैयारी करते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के सामने उनको पेश होना है और सारी बातें मुख्यमंत्री को बतानी है कि तैयारियों में क्या क्या रहेगा, कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होगी। इसी तरह से मिर्जापुर जनपद में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जौनपुर जनपद में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे और इस बार जो दौरा सीएम योगी का है वो खास हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव है, विरोधी दल सक्रिय हैं, यात्राओं का सहारा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में योजनाएं और परियोजनाएं और इनकी सौगात काफ़ी ज़रूरी है।